हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और ये है रात का टाइम। तो अब गर्मी आ गई है ना, तो ये कंबल ओढ़ा नहीं जाता, तो इस वजह से मैं ना सोच रही थी कि इसको वॉश करके रख देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसको ये बहुत बड़ा है ना, तो इसको ड्राई क्लीन ही कराना पड़ता है। पर इस बार मुझे मन था कि इस बार मैं धो के रखूँ। तो ऐसे तो मेरी वॉशिंग मशीन में आ नहीं रहा था, क्योंकि फ्रंट लोडेड मशीन है ना, तो वो इतना बड़ा कंबल है ना, तो ये आ नहीं रहा था उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना भिगो देते हैं उसमें इजी में। और फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा भीग जाएगा तो कम हो जाएगा थोड़ा, और जो जैसे फूला फूला रह जाएगा तो आ जाएगा मशीन में। पर क्या हुआ कि तब भी नहीं आ रहा था। ये देखिए, टब में भी नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये टब में भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने भिगो तो दिया था रात को कि चलो अब देखते हैं, सुबह करके देखेंगे तो हो जाएगा, मशीन में आ जाएगा तो ठीक रहेगा। पर ये नहीं आया था, फिर मुझे दूसरे जगह ये वॉशिंग मशीन में डाल के धोना पड़ा। और फिर अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो ये अभी हमने ओटीपाई से सब्ज़ी मंगाई थी, रात को ही ऑर्डर कर दी थी, और ये सुबह सुबह आ जाती है। सुबह 6 बजे आ गई थी, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो ये बिल्कुल फ्रेश लेके आते हैं सब्ज़ी, जब सुबह सुबह आते हैं तो अभी सारा मैंने पूरे हफ्ते की सब्ज़ी मंगा ली है। तो ये देखिए, लहसुन और मशरूम, तो मशरूम को तो ऐसे ही, ये जो टब है उसको ऐसे ही रख देंगे। और बाकी सब्जियां जो हैं, जैसे ये भिंडी है, इनको ये कॉटन बैग्स है, इसके अंदर करके रख देंगी, तो ये सही रहती है। और पन्नी में तो कभी सब्ज़ी रखनी ही नहीं चाहिए, जो पैकेट नहीं होते प्लास्टिक के, उसमें कभी भी सब्ज़ी नहीं रखनी चाहिए, उसमें सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। और पैकेट प्लास्टिक का, उसमें उससे तो बहुत वो हार्म होता है, वो उसमें तो बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हालांकि आप कागज़ में रख के, जैसे ये कागज़ में आई है ना, इसमें भी पैक के रखते हैं, ऐसे ही रख सकते हैं। बट ये है कि कागज़ भी कभी कभी, जैसे नहीं, पानी मॉइस्चर पकड़ता है तो सील जाता है, गल जाता है। तो इस वजह से कॉटन बैग सही रहते हैं, तो इसी में ही मैं रख देती हूँ। तो अभी देखिए, भिंडी भी थी, बीन्स भी थी, और ये बाकला है, बाकला की छिया बोलते हैं इसको, तो ये भी मंगाई थी मैंने। और ये देखिए, अदरक, अदरक पहले से भी पड़ी हुई थी, बट सारी सब्ज़ी मंगा रहे थे तो फिर अदरक भी मंगा लेती, क्योंकि अदरक हमारे बिना चाय चाय में, मतलब अदरक ज़रूर से ही पड़ती है। तो बिना अदरक के चाय बनती नहीं है, तो फिर बस, तो इसलिए अदरक भी मंगा ली थी। और देखिए, नींबू भी उठा के रख दिए थे। और ये कैरेट भी मंगा ली थी थोड़ी सी, थोड़ी पड़ी हुई थी, तो थोड़ी सी मंगाई थी, ½ kg। और कुकम्बर है, और बीट रूट भी है, तो ये सबको इन्हीं बैग में करके रख देंगे। तो ये देखिए, हल्दी, ये वाली हल्दी मैं आपको बता रही थी ना, ये होती है गांठ, दूध में ग्रेट करके डाल देती हूँ और बच्चों को देती हूँ। और ये है, ये पैकेट ओटीपाई, इसी पैकेट में सब्जी सारी, ये 2 पैकेट में आई थी। और ये देखिए, हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची को हमेशा मैं इनके जो डंठल होते हैं पीछे के, वो निकाल के और ऐसे टिश्यू में इनको ऐसा करके स्टोर करके रखती हूँ, तो ना ये काफ़ी टाइम तक स्टोर रहती है। अभी मेरे पहले की भी, बल्कि एक डब्बे में रखी हुई थी, पर वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो अभी मैंने और मंगा ली थी, तो इसको दूसरे डब्बे में करके रख दिया है। और बस अब इन सारे ये जो बैग्स हो गए हैं ना, इनको इसी तरह से इसमें डिक्की में लगा के, फ्रिज के में रख देंगे, इसको लगा के, देखिए इस तरह से। और जो भारी सब्जियां उनको नीचे रख देंगे, और जो मतलब हड्डी वगैरह है, जो दबने से ख़राब हो जाएंगी, तो उनको ऊपर की साइड रख देंगे। और देखिए, टमाटर भी मंगाई थी, और अलग भी है। तो ये गोभी गोभी देखिए, इसे कैप के अंदर इन्होंने करके दी है, और टमाटर को भी मैं दिया है। और अब पालक, अभी ये देखिए इतनी सारी है, तो पालक को अभी मैं नहीं साफ़ करूँगी। पालक को जब अभी नहा धोने के बाद, जब लंच में नाश्ता वाश्ता कर लेंगे, उसके बाद इसको साफ़ करके रखेंगे। और देखिए, धनिया भी है, धनिया भी अभी मैंने ऐसे ही रख दिया। तो बस अभी देखिए, सब्जी रख गई है, अब इसको फटाफट से स्लैब को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी हो गई है ना। और अभी मेड भी आएगी, तो पूरी सफाई हो जाएगी। अब सब्ज़ी रखने के बाद अब तक कि मैं ये सब भी हटा दूँगी, रग्स वगैरह, क्योंकि आने का टाइम हो गया था मेड का।
तो फिर मैं ना फिर ये सब झाड़ के रख देती हूँ, ताकि वो आए ना तो फटाफट झाड़ू लगा के फिर अपना पोछा लगा देती हैं। तो तब तक कि मैं इधर सोफ़ा वोफ़ा सब झाड़ के साफ़ करके रख देती हूँ। तो अभी देखिए सोफ़ा मैंने भी सही से उसको झाड़ के बिछा दिया है, और अभी डस्टिंग वगैरह भी कर देंगे जाएँगी। और ये दिन भर बैठते हैं ना तो कुशन वगैरह सारे वैसे मुड़ से जाते हैं, तो उनको एक बार सही से सेट करके रख देते हैं, तो सही रहता है। और इसके इस पे गंदगी भी गिरती है, ये आशी और ईशी खाती है, कुछ तो गिर जाता है। और ईशी तो सबसे ज़्यादा गिराती है, उस पे कॉर्नफ्लेक्स खाती है ना, बैठ के टीवी देखती है सामने, तो कॉर्नफ्लेक्स गिरा देती है। खाती कम है पर जो गिराती ज़्यादा है, तो फिर इस वजह से अभी इसको सही कर दिया है मैंने। और पेपर, ये न्यूज़पेपर है, इसे टेबल पे ही रख दिया है। पढ़ना होगा जाएगा तो बस फ्री होंगे तब साथ में यहाँ बैठो तो न्यूज़पेपर रखा रहता है तो पढ़ भी लो। और बस इधर के भी ये स्टूल्स वगैरह मैंने इनको सही करके रख दिया है। और तब तक कि फिर वो आ ही गई थी, तो फिर झाड़ू भी लग गई थी और सफाई भी हो गई थी, झाड़ू पोछा हो गया था। देखिए वो आ गई थी तो पोछा भी अभी झाड़ू लगा के पोछा लगा रही है। तो ये बस ये काम हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं नहा धो के फिर किचन में देखते हैं फिर अभी क्या करना है। तो देखिए अभी ये दोपहर का टाइम है, मतलब करीब 12 बज रहा होगा। आशी स्कूल से आ गई थी। आजकल ये ना 12 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है, तो क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना तो इस वजह से। और नाश्ता भी हम लोगों का हो गया था। नाश्ता में हम लोगों ने ऐसा कुछ ख़ास बनाया ही नहीं था, सिर्फ चाय पी थी और ब्रेड वगैरह ले ली थी। तो बस अब बनाएंगे लंच। तो वही अभी आशी स्कूल से आई थी तो आशी को भूख लग रही थी, तो देख रही थी फ्रिज में, गई कुछ खा ले कुछ खा ले, तो मैंने उसको ग्रेप्स धो के दे दिए। अभी ग्रेप्स खाएगी और खाने के बाद फिर अभी मेरे नाश्ते के बर्तन पड़े थे, मैंने वो भी धो दिए। और वो कुछ पढ़ाई का पूछ रही थी, अभी क्लास वर्क में कुछ करवाया गया था वही पूछ रही थी। तो फिर जल्दी से आज डिसाइड हुआ कि यही खिचड़ी बना लेते हैं, चने की खिचड़ी। तो इसलिए मैंने ना चावल निकाल लिया है, और चने को ना जल्दी से भिगो देते हैं, क्योंकि चने थोड़े से जल्दी से पकते नहीं है ना, तो इसलिए गर्म पानी में इनको भिगो देंगे अलग, और चावल को अलग धो के फिर इसकी खिचड़ी बनाएंगे। और चने की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, और मैं ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। उसमें कुछ भी नहीं, मतलब प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं पड़ता है, बस मेथी और मिर्ची का तड़का लगा के बस सिंपल सी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर जल्दी से कुछ भी बनाना है ना, कुछ मन ज़्यादा वैसा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है और अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो ये बनाने के लिए बहुत अच्छा मतलब रहता है। तो देखिए बस अभी मैंने इसको चने की दाल को गर्म पानी में भिगो के ढक के रख दिया है। जब तक कि और सब तैयारी करेंगे ना तब तक ये दाल भी भीग जाएगी। तो अभी मैंने बर्तन जो धोए थे ना वो भी लगा दिए हैं, और खीरा काट ले रही हूँ तब तक के लिए। तो ये बस, और दही निकाल के रख दिया है। तो दही और चटनी भी पहले से रखी हुई थी, और चटनी बना के मैंने तो चटनी भी निकाल दी, खिचड़ी के साथ था, चटनी अच्छी लगती है। तो और पता है क्या, मैंने ना ये खिचड़ी बनाने जा रही थी तो मेथी दाना ऐसे भी डाल सकते हैं, पर मेथी दाना क्या होता है ना, बच्चे हैं तो वो खाते नहीं है, तो इसलिए मैं कैसे डालती हूँ, इनको ना फ्राई थोड़ा सा ऐसे ही तवे पे उसको गर्म कर लिया, रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद में इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह से अगर आप मेथी डालते हैं ना किसी चीज़ में, तो फिर मुंह में जो दाने वाली मतलब दाने आते हैं उससे कड़वापन लगता है, तो वो भी नहीं लगता इससे पिसी हुई से, और अच्छी भी लगती है। तो मैं तो हमेशा इसको जो मेथी दाना है ना वो इस तरह से करके रख लेती हूँ। और जब भी किसी चीज़ में, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गई, इन सब में मेथी पड़ती है ना, तो मैं मेथी दाना की बजाय यही डाल देती हूँ। तो बच्चे भी खा लेते हैं और मुंह में कड़वापन नहीं आता, और इससे इससे डालने से टेस्ट भी सही रहता है। तो बस कुकर में मैंने तेल डाल दिया, हींग डाल दी है थोड़ी, और ये मेथी जो पीस के रखी थी ना मेथी दाना, वो आधा चम्मच डाल दिया बस। और अब एक लाल मिर्च का डाल दिया, सूखी लाल मिर्च, और हल्दी, और थोड़ी सी मिर्च, बस मिर्च पाउडर थोड़ा सा। और ये देखिए अपना चावल जो भीग रहा था, धो के रख लिया था मैंने वॉश करके,
इसको भी डाल दिया है और अभी चने की दाल डालने की जो भीग रही थी, और भिगोने के बाद उसको अच्छे से 2-4 पानी से धो लेना है चने की दाल को। देखिए अच्छे से धुल गई है और देखिए फूल भी गई है, अब दिख रही होगी, अब छोटी सी थी और देखिए कितनी फूल गई है। तो बस अब इस तरह से डाल के इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस बन गई ये चने की खिचड़ी। सीटी लग जाएगी, 3 सीटी लगाई थी मैंने, तो 3 सीटी में आराम से हो गई थी। तो ये देखिए 3 सीटी लगाने के बाद अब देखिए खिचड़ी बन गई है, एकदम खिली-खिली और एकदम बढ़िया सी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खिचड़ी जब ये मेथी दाने की जो मैंने बताया ना इस तरह से डाल के बना के, एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो और कुछ लोग प्याज वगैरह भी डाल के बनाते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पर मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो बस प्लेट लगा लेते हैं, ये देखिए दही, चटनी, खीरा और खिचड़ी भी डाल लेते हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कैसी बनी है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।